इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी हुई वही। बांकेपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को इतनी बड़ी जीत मिली। हाँ, ये एक उपचुनाव जरूर था, लेकिन इस उपचुनाव का जो असर है वो आने वाले तमाम राज्यों के चुनावों पर और देश के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बांकेपुर विधानसभा सीट कोई छोटी मोटी सीट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। ये हारना भाजपा के लिए इससे बड़ा लॉस और कोई हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि यहां से कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर दिया जाए तो भाजपा ही चुनाव जीतेगी, लेकिन हालत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से प्रशांत किशोर ने हरा दिया। तो अब आगे इसका क्या असर होने वाला है, प्रशांत किशोर किन कारणों की वजह से ये चुनाव जीत पाए हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, कल बांकेपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। प्रशांत किशोर को बहुत बड़ी जीत मिली है। सभी 32 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार से 19,324 से ज्यादा वोटों से जीत गए। यानी ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, इतना बड़ा अंतर था जो भाजपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो छात्र आंदोलन है। छात्र आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी को खूब विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर ने उस पूरे मामले पर आवाज भी उठाई, कई बार छात्रों के हक में बोला। इसका असर, इसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो यहाँ पर प्रशांत किशोर को मिला है, उसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला है। वहीं दूसरा बहुत बड़ा कारण था भरत तिवारी का एनकाउंटर। जी हाँ, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा था। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, आंदोलन शुरू हो गया, भरत तिवारी के परिवार वाले सड़कों पर उतर आए। नतीजा ये हुआ कि भाजपा को उसका खामियाजा ये बांकेपुर विधानसभा सीट पर झेलना पड़ा। फिर बीजेपी के अंदर खाने में भी कई तरीके की कलह चल रही थी, कई तरीके की उठापटक चल रही थी। देखिए, बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था। हालांकि अगले ही दिन अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। अब दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में क्या चल रहा था वो खुलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन नाराजगी जनता को दिखाई दे गई। फिर चौथा बहुत बड़ा कारण था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब गठबंधन सरकार में जेडीयू छोटी भाई की भूमिका में आ गई। जी हाँ, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव करा गया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जनता ने। लेकिन फिर क्या हुआ, नीतीश कुमार को गद्दी से हटाया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये बात जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कही भी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, अपना मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, सम्राट चौधरी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। ये बात कही है प्रशांत किशोर ने, सुन लीजिए आप। कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देखा गया कि प्रशांत किशोर सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे थे। यह सबसे बड़ा कारण है कि बांकेपुर विधानसभा सीट पर नितिन नवीन भी आए प्रचार करने के लिए, सम्राट चौधरी भी आए प्रचार करने के लिए और तमाम भाजपा के नेता आए, लेकिन उसके बावजूद जीत नहीं पाए। जीत किसको मिली? प्रशांत किशोर को। नितिन नवीन पिछली 5 बार से इस विधानसभा सीट पर जीतते रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो हार गए। तो अब ये समझ लीजिए कि जो छात्र आंदोलन है उसका नमूना यहां पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल चुका है। इसके अलावा ये तमाम जो एनकाउंटर्स हुए, जो पार्टी में चल रही उठापटक है, ये तमाम मुद्दे अब जनता को दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब अगला चुनाव कहाँ है? जाहिर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान इस विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। वजह आप जानते हैं, छात्र आंदोलन लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी असर डाल सकता है और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का मामला। तो ये तमाम मामले जो बिहार में उठे हैं वैसे ही मामले यूपी में भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, वहां पर भी मामला बहुत मिलता जुलता ही था।
किसानों का आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ अपने लोगों में नाराजगी थी। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद जो उनके समर्थक थे वो आक्रोश में आ गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसका नुकसान भाजपा को झेलना पड़ा। तो कुल मिलाकर हर जगह हालात एक जैसे ही हैं और उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि जनता अब आंखें खोल रही है, जनता देख रही है कि हालात क्या हैं, मुद्दे क्या है, और मुद्दे के हिसाब से ही जनता अपने वोट में तब्दीली भी कर रही है। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।